गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने अपना प्रीवियस वीडियो में प्रोजेक्ट छोड़ा था। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में मैंने एक नया काम जो किया है वो मैंने एक env.env फाइल बनाई है। ठीक है, .env फाइल का मकसद भी आपके मोंगोडीबी को आपके वीएस कोड से कनेक्ट करना ही होता है। ठीक है, तो env फाइल बनाई है और मैंने अपना जो है सर्वर वो स्टार्ट कर लिया है नोड सर्वर डॉट जेएस करके। ठीक है, तो मेरा सर्वर जो है वो चल रहा है। अब इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। सो हम चलते हैं और अपना क्रिएट करते हैं मॉडल्स फोल्डर। ठीक है, मॉडल्स फोल्डर, ये फोल्डर क्या करता है सॉरी, ये फाइल क्रिएट हो गई। फाइल क्रिएट नहीं करनी, मॉडल वो क्रिएट करना है हमने फोल्डर। तो यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर लेंगे मॉडल्स। सो ये फोल्डर क्या करेगा ये फोल्डर एक मॉडल की तरह काम करेगा। हमारा जो डेटाबेस स्कीमा होगा उसका एक मॉडल जैसे हम तैयार कर रहे हैं, हम इसको यही समझ के अपने दिमाग में रख के तैयार करेंगे। ठीक है, तो मॉडल्स में हम एक फाइल बनाएंगे यूज़र.js। तो जब भी आप मॉडल्स में कोई फाइल बनाएं, आपने ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि मॉडल में जो भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होना चाहिए, ताकि मॉडल्स जो है ये राउट से कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हम एक फोल्डर बनाएंगे राउट्स, जिसमें कि हम मॉडल का राउट देंगे। ठीक है तो हमने मॉडल को राउट से कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए अब हमें फर्स्ट कर ले हमें कुछ नहीं आता, हमें ज़ीरो आता है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वाइब कोडिंग। ठीक है, वाइब कोडिंग के लिए हम कोई भी अपना जो है एआई चूज़ कर लेंगे। ठीक है, एआई फर्स्ट कर लें। मेरे पास अभी डीप सीक है, सो मैं डीप सीक से कोड लूँगी अपना और उस पर अपना सारा जो है प्रोजेक्ट बना लेंगे। क्योंकि हमने पहले नहीं सीखा हुआ, हमें नहीं आता, इसलिए हम वाइब कोडिंग की हेल्प लेंगे। ठीक है सो डीप सीक पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हम अपना एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे। हमारे प्रॉम्प्ट पे हमारा जो है वो कोड जो है वो रिलाई करता है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट लिखेंगे गिव मी अ कोड फॉर बैकएंड फाइल यूज़र.js। ठीक है, यूज़र.js। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कोड आ जाएगा, सारे का सारा कोड जो है वो आ जाएगा। अब इनमें से आपने जो जो फीचर यूज़ करने हैं, जो जो आपने पैकेजेस यूज़ करने हैं आप वो रख लें, जो जो आपने नहीं यूज़ करने आप वो नहीं रखें। ठीक है, तो मैं अभी तक जो है यूज़ कर रही हूँ अपने प्रोजेक्ट में, मैं बाइक्रिप्ट तक कर रही हूँ। ये क्या करता है, ये डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे हमने पढ़ा है ना इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये वो वाला काम करता है कि जो हम अपना पासवर्ड लगाते हैं ये उसको इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा JWT क्या करता है, JWT एक टोकन की तरह होता है। ठीक है, कि हमने एक दफ़ा लॉगिन हो गए, हमारे पास एक टोकन आ गया, हमें बार बार लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो JWT ये वाला काम करता है। मैं भी JWT और क्रिप्टो यूज़ नहीं कर रही, मैं बाइक्रिप्ट तक कर रही हूँ, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से इसको कर लेना है। ठीक है, और ये हमारा यूज़र स्कीमा आ गया सारे का सारा। इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब आपको अगर ये ज़्यादा लग रहा है अपने हिसाब से, तो आपने जिस तरह की आपकी वो है आपका प्रोजेक्ट है, आपने उसके हिसाब से इसको रख लेना है। ठीक है, मेरे पास फ्रंट एंड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसका कि यूज़र.js ये फाइल ये है। मैंने इसको कस्टमाइज़ किया है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो आपने भी इसको लाजमी कस्टमाइज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, इसलिए आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट लाजमी आती होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, सॉरी यहाँ से, ओके कॉपी करके इसको हम कर लेंगे अपने VS कोड में, उसी फाइल में पेस्ट यूज़र.js। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा मॉडल जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट करके इसको हमने इंपोर्ट कहाँ पे करना है, नेक्स्ट जो है हमारा न्यू वाला फोल्डर होगा routes.js। जी routes.js, ये हमारा नया फोल्डर बन गया। और अब इसमें नई फाइल बनाएंगे auth.js, लाइक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, ये इसी में क्रिएट हो गया, ये इसी में क्रिएट नहीं होना था, इसको अलहदा से क्रिएट करना था, सॉरी। तो
मॉडल्स नहीं, इसको इधर अलहदा से क्रिएट करना था मैंने फोल्डर को। मॉडल्स नहीं, राउट्स डॉट, सॉरी। जैसे इसका आइकन आ जाएगा आपको सक्सेसफुली पता चल जाएगा कि आपका जो है फोल्डर क्रिएट हो गया है, ठीक है। साथ ही हम फाइल कर लेंगे auth.js। तो auth.js पे आ गए हैं। नेक्स्ट हम दोबारा अपने AI पे जाएंगे और उसको कहेंगे आई नीड कोड फॉर auth.js। साथ साथ आपके क्या फीचर्स हैं, आप किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या आपने अपने AI को बताते रहना है, गाइड करते रहना है, तभी आपको आपके मतलब का कोड मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको आपके मतलब का कोड बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुछ आता भी नहीं है तो ये बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि अपने AI को पहले ट्रेन करना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, उसका फ्रंट एंड क्या है, देन आपको उसका बैक एंड सही कोड मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा auth.js का कोड आ जाएगा। इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और नेक्स्ट वहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने किया था। अब ये सारा JWT का है, ठीक है ना। JWT और नेक्स्ट वो जो मैंने आपको बताया था कि मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया, तो आप इस पार्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो पूरा कोड हमारे पास आ जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ से अपना कोड कॉपी कर लिया है और इसको वापस आके यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ auth.js में। क्योंकि मैंने ये दो जो है फीचर्स ऐड नहीं किए थे, JWT और इस नीचे वाले, इसलिए मेरा कोड जो है वो ज़रा कम है और ये बहुत ज़्यादा खलारा पड़ गया है, ठीक है। तो आपने भी अपने हिसाब का, आप फ्रेशर हैं बिल्कुल, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने ज़्यादा रश नहीं डालना। ये क्रिप्टो और JWT आप अभी बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आपने इस बात को आपने अपने प्रोजेक्ट को उतना ही रखना है जितना कि आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ हमने क्या करना है, अपना जो टर्मिनल है, सॉरी, अपना जो सर्वर है उसको रिफ़्रेश करते रहना है। तो टर्मिनल को रिफ़्रेश करने के लिए अब हम बार बार अपने सर्वर को रिफ़्रेश नहीं कर सकते, बार बार उसको क्लोज़ करेंगे, बार बार उसको ओपन करेंगे। इसलिए बेहतर है कि हम होता है हमारे पास एक नोडमोन को हम स्टार्ट कर लेते हैं, वो ऑटोमेटिकली सर्वर को रिफ़्रेश करता रहता है। तो मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगी कमांड प्रॉम्प्ट पे। सो npx nodemon server.js से मेरा जो है नोडमोन स्टार्ट हो गया है। अब ये सर्वर को खुद ब खुद रीस्टार्ट करता रहेगा, ठीक है। बार बार मुझे सर्वर को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में इसको किस तरह से मैनेज किया है। तो आपने भी बिल्कुल उसी तरह करना है, और इसके लिए फिर वही बात कि आपको जावास्क्रिप्ट लाजमी आती होनी चाहिए। तो मेरे पास मॉडल्स हैं, क्योंकि मैं एक मेडिकल वेबसाइट बना रही हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं और यूज़र्स हैं, ठीक है। तो मैंने जिस का मॉडल मैंने यहाँ रखना है उसी का मैंने वहाँ पे राउट देना है, और उसी को राउट्स के हिसाब से भी दोबारा क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अभी तक इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि हमने API किस तरह चेक करनी है और अपना API पे किस तरह से वर्किंग करनी है।